बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैथ 10th क्लास यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 की एक वीडियो लेकर आया हूं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि वेरिएशन क्या है और फिर डायरेक्ट वेरिएशन क्या है। दो क्वांटिटीज़ में जो ताल्लुक़ होता है, एक क्वांटिटी के बढ़ने से या कम होने से दूसरी क्वांटिटी पे जो असर पड़ता है उसको वेरिएशन का नाम देते हैं। चूँकि हम इधर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशंस के, इसलिए इसकी डेफिनेशन भी लिखे देते हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट, कि अगर दो मिकदारों का आपस में ताल्लुक़ हो, दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी causes increase or decrease in the other quantity, then its variation is called direct variation। सादा लफ्ज़ों में सुन लें, अगर एक मिकदार बढ़ रही हो तो उससे ताल्लुक़ रखने वाली दूसरी मिकदार भी बढ़े तो इसको भी डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। और अगर एक मिकदार में कमी आ रही है तो दूसरी मिकदार भी उसी रेशो से कम हो जाए तो इसको भी वेरिएशन का नाम देते हैं। जो वर्डिंग एक तरफ आएगी दूसरी तरफ भी वही, यानी एक चीज़ इंक्रीज़ करती है तो दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी, एक डिक्रीज़ होती है तो दूसरी भी उसी रेशो से डिक्रीज़ करेगी। और इसको एक रिलेशन यानी y इज़ प्रोपोर्शनल टू x के y और x के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म किया जाता है तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है। यहाँ कांस्टेंट k है तो y इज़ इक्वल टू kx। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक रिलेशन है। इसी पर चलते हुए हम क्वेश्चंस हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 है, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ इक्वल टू 7 एंड x इज़ इक्वल टू 3। तो दो इसके पार्ट्स हैं, फाइंड करना है आपने। पहला रिलेशन y इन टर्म्स ऑफ x, तो हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल की सूरत में इक्वेशन बनाया, जैसा कि आपको डेफिनेशन में भी बता दिया था। y इज़ इक्वल टू kx, y की वैल्यू हमारे पास 7 है, k उसी तरह आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, वो भी पुट कर दी। ये जो 3 है राइट साइड पे ये k से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जाके ये 7 को डिवाइड कर देगा। इस तरह k की वैल्यू हमारे पास 7/3 आ जाती है। अब रिलेशन बनाते हैं y इन टर्म्स ऑफ x, तो रिलेशन बनता है y इज़ इक्वल टू 7/3x। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर x फाइंड करना है, y इज़ इक्वल टू 35 है, और फिर y फाइंड करना है जबकि x इज़ इक्वल टू 18 है। तो y इज़ इक्वल टू 7/3x, ये रिलेशन हमारे पास था। यहाँ y की वैल्यू 35 है, वो हमने पुट कर दी, 7/3 उसी तरह और x भी उसी तरह। ये 3 जो है राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, जबकि 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह 35 मल्टीप्लाइड बाय 3/7 हो जाता है, और ये इक्वल है x के। 7 जो है 35 से कैंसिल हो जाता है, 7 1 द 7 और 7 5 द 35, यानी 5 आ गया। x इज़ इक्वल टू 3 पहले का मौजूद था, और 7 और 35 को कैंसिल करने से हमारे पास 5 आया है। इस तरह x इज़ इक्वल टू 5 3 द 15 आ जाता है। अब दूसरा रिलेशन भी देखें जिसके अंदर y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x की वैल्यू 18 दे दी गई है। y इज़ इक्वल टू 7/3 इंटू x, वो रिलेशन लिखा, 7/3 उसी तरह, और x की जगह 18 लिख दिया। 3 और 18 कैंसिल हो गया, 7 उसी तरह आ गया। तो 3 और जब 18 कैंसिल होते हैं तो 6 हो जाता है। अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास y आ जाता है 42, और यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसके अंदर उसने कहा कि r और t का डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है। r आपको 5 दे दिया गया है, t 8 दे दिया गया है,
तो इन दोनों में रिलेशन की इक्वेशन फाइंड करनी है और फिर आपने R फाइंड करना है जब T 64 है और फिर T फाइंड करना है जब R 20 है। तो सबसे पहले हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा के R और T में प्रोपोर्शनैलिटी बनाते हैं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो R इज़ इक्वल टू KT हो जाता है। पहले R की वैल्यू हमारे पास 5 है और T की वैल्यू 8 है, ये पुट कर दी तो 5 इज़ इक्वल टू K इंटू 8 K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को आके डिवाइड कर देगा तो K इज़ इक्वल टू हो जाता है 5/8। तो जो रिलेशन बनेगा K की वैल्यू पुट करने से R उसी तरह आ जाएगा, K की जगह 5/8 लिख दिया और T भी उसी तरह आ जाएगा। ये R और T का रिलेशन है और K की वैल्यू आ चुकी है। अब पहले हमने फाइंड करना है R, जबकि T 64 दे दिया गया, R उसी तरह लिखा, 5/8 उसी तरह लिखा और T की जगह 64 लिख दिया। 8 और 64 जब कैंसिल होते हैं तो 8 आ जाता है, 5 उसी तरह आया मल्टीप्लाइड बाय ये जो 8 और 64 को हमने कैंसिल किया था ये 8 आ गया। तो R इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 8। जब दोनों को 5 और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो R की वैल्यू हमारे पास 40 आ जाती है। अब हमने T फाइंड करना है जबकि R 20 दे दिया गया है। दोबारा वही रिलेशन लिखेंगे, R इज़ इक्वल टू 5/8 इंटू T। तो T की वैल्यू हमारे पास, R की वैल्यू हमारे पास 20 है, वो पुट कर दी। 8 इधर डिवाइड हो रहा था राइट साइड पे, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ और 5 डिवाइड कर गया इक्वल टू T आ गया। 5 20 से कैंसिल हो जाता है, 4 आता है, 4 जब 8 से मल्टीप्लाई होता है तो T की वैल्यू 32 आ जाती है और यही हमारा आंसर है। अब हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये भी डायरेक्ट रिलेशन वाला है और आज हम सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है R प्रोपोर्शनल है T स्क्वायर के, यहाँ T का स्क्वायर आएगा, R इज़ इक्वल टू 8 और T इज़ इक्वल टू 3 है। R फाइंड करना है जब T 6 है, तो रिलेशन को लिखा, यहाँ T का स्क्वायर डाल देंगे, R प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर है, R प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर और R इज़ इक्वल टू KT स्क्वायर। R की जगह 8 पुट कर दिया, K उसी तरह आ गया और T की जगह 3 पुट कर दिया। 8 उसी तरह लिख दिया, K भी उसी तरह, 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 9 आ जाता है। 9 K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 8 को डिवाइड कर देगा। इस तरह K की वैल्यू हमारे पास 8/9 आ जाती है। तो रिलेशन में पुट करते हैं R उसी तरह, K की जगह 8/9 और T स्क्वायर उसी तरह। अब हमने फाइंड करना है R जबकि T की वैल्यू दे दी गई है, तो R इज़ इक्वल टू 8/9 इंटू T की जगह हमने 6 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर ले लिया, R उसी तरह, 8/9 उसी तरह। ये जो 6 का स्क्वायर है ये 36 बनता है, लिख दिया, 9 और 36 को कैंसिल किया तो 4 आ जाता है। R इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, जब 8 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो R की वैल्यू 32 आ जाती है और यही इसका आंसर है। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यह भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, यानी एक चीज़ की वैल्यू बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है। तो रिलेशन कुछ यूँ दे दिया गया है, W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U³ यानी U की पावर 3। W कितना है 81 दे दिया गया है, U कितना है 3 दे दिया गया है। इन दोनों वैल्यू से हम K वाला रिलेशन फाइंड करेंगे, K की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर दूसरी दफ़ा हमने W फाइंड करना है जबकि U की वैल्यू 5 दे दी गई है। तो रिलेशन को लिखते हैं, W इज़ प्रोपोर्शनल टू U की पावर 3, W इज़ इक्वल टू K U की पावर 3। पहली दफ़ा W 81 है लिख दिया, K उसी तरह U की वैल्यू 3 है वो लिख दी और उसकी पावर भी 3 लिख दी। 81 उसी तरह, K भी उसी तरह, 3 की पावर 3 मतलब है 3 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो ये 27 हो जाता है। 27 K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 81 को लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो K इज़ इक्वल टू हो जाता है 81 डिवाइडेड बाय 27। जब 81 को 27 पे डिवाइड करते हैं तो K की वैल्यू 3 निकल आती है। ये 3 वैल्यू रिलेशन में पुट करते हैं, W उसी तरह आ जाएगा, K की जगह 3 पुट कर दिया और U की 3 भी उसी तरह आ जाएगा। ये रिलेशन है, इससे आगे चल के हम W की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो W उसी तरह लिख दिया, 3 भी उसी तरह लिख दिया, U की दूसरी दफ़ा वैल्यू है 5 वो पुट कर दी। अब 5 की पावर 3 है, W उसी तरह आ जाएगा, 3 भी उसी तरह आ जाएगा जो कि K की वैल्यू थी और 5 की पावर 3 बन जाता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड 5, ये आ जाता है 125। तो 3 इंटू 125,
जब 3 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो W हमारे पास आ जाता है 375 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।